Assalamualaikum student, it's Humaira Kashif here. I am going to start my first lecture of mathematics, which is unit number 2, system of real numbers, exponents and radicals. We are going to start exercise 2.2. Exercise 2.1 will be skipped. Before starting the exercise, I am going to tell you some things about this exercise. Here is the definition of base and exponents. First of all, I would like to explain the base and exponents. What is base and what is exponent? यहाँ आपको एक एग्जाम्पल दी हुई है a की पावर n. यहाँ पर इन अपर वैल्यू a इज़ बेस. a यहाँ पर डिनोट कर रहा है बेस को, और जिस पे पावर लिखी हुई है, पावर चाहे कुछ भी हो, हमने n इसलिए लिखा है कि हमें नहीं पता कि क्या नंबर होगा. जब हम सपोज़ करते हैं तो हम कोई अल्फ़ाबेट लिख रहे होते हैं. सो यहाँ पर a की पावर n लिखा हुआ है. तो जिसके ऊपर पावर लगी हुई होती है, जिस भी नंबर पे पावर आएगी, वो नंबर बेस कहलाता है. और जो पावर लिखी हुई होती है उसे हम पावर कहते हैं या एक्सपोनेंट कहते हैं. तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि a आपके पास बेस है और n आपके पास पावर है. नेक्स्ट, ये है पेज नंबर 37 पर एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1. राइट बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. उसकी एक क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 मैंने आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा दिया है. क्वेश्चन है 7 की पावर 15. यहाँ पर बेस आपके पास 7 है, जिसके ऊपर पावर लगी हुई है. बताया था आपको कि वो बेस होती है. सो यहाँ पर 7 आपके पास बेस है और इसकी पावर लिखी हुई है 15. तो पावर जो भी होगी वो एक्सपोनेंट कहलाएगी. चाहे पावर के साथ माइनस का ही साइन क्यों ना हो, वो एक्सपोनेंट कहलाएगा. इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स होंगे, वो आप लोगों ने खुद से सॉल्व करने हैं, और पेज नंबर 37 पर ये क्वेश्चन मौजूद है. ओके, नेक्स्ट आपके पास है पेज नंबर 37 पर ही क्वेश्चन नंबर 2 है. इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड विच आर द नेगेटिव रियल नंबर्स. पॉजिटिव रियल नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये आपको यहाँ बताया जाएगा. ए यहाँ पर कोई भी नंबर होगा जिसके ऊपर पावर लिखी हुई होगी. इफ़ ए इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर, यहाँ एग्जाम्पल्स भी लिखी हुई हैं. अगर ए कोई पॉजिटिव नंबर होगा, जैसे कि ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 5, वो हमने सपोज़ किया है कि कोई नंबर है, तो वो आपके पास पॉजिटिव है क्योंकि इसके साथ प्लस का साइन है, मौजूद नहीं है, दैट्स मीन इनके प्लस का साइन होगा. अगर ब्रैकेट के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर होगा और ए की पावर n, जो भी n लिखा होगा, यानी उस नंबर की जो भी पावर होगी, अगर वो भी पॉजिटिव होगी तो नंबर रियल पॉजिटिव नंबर कहलाएगा. पार्ट 2 इसका है, यानी सेकंड कंडीशन. अगर ए आपके पास कोई नेगेटिव रियल नंबर कब कहलाता है, जब उसकी अगर ए कोई नेगेटिव रियल नंबर हो, यानी ब्रैकेट के अंदर कोई नेगेटिव साइन वाला नंबर आ जाता है और उसकी पावर इवन हो, लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सो दैट ये सारे जो है आपके पास इवन नंबर्स कहलाते हैं. तो जब भी माइनस वाले नंबर पर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और उसकी पावर इवन नंबर हो, 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो, तो इन तरह की अगर पावर इवन होगी, नंबर ब्रैकेट के अंदर वाला नेगेटिव होगा, तब भी वो पॉजिटिव रियल नंबर कहलाएगा. बिकॉज के नेगेटिव साइन पर जब पावर इवन होती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है. पार्ट 3 में इफ़ ए इज़ अ नेगेटिव रियल नंबर. अगर ए नेगेटिव रियल नंबर होगा, यानी कि ब्रैकेट के अंदर कोई नेगेटिव साइन वाला नंबर लिखा हुआ है, बट उसकी पावर ऑड नंबर है, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17 कुछ भी हो सकती है. अगर वो ऑड नंबर होती है तो इसका मतलब ये है कि वो रियल नेगेटिव नंबर कहलाएगा. क्यों? बिकॉज जब माइनस पे पावर ऑड होती है तो उसका ब्रैकेट आप ओपन भी कर देंगे तब भी वो माइनस ही रहेगा. लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस है और उसकी पावर इवन है, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस पावर पॉजिटिव हो जाती है. ये तीनों टर्म्स थी जो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ करनी होगी. एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है, बट इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 आपकी सहूलत के लिए आपको डन करके यहाँ दिखा दिया है. जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर है -113. अब देखें ब्रैकेट के अंदर एक नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर की लिखी हुई है 107. लास्ट वाला नंबर देखें 107, 7 उसका लास्ट नंबर है जो कि ऑड नंबर होता है. अगर ये ऑड नंबर है तो
तो जब आप इसे -113 को 107 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो माइनस ही रहेगा। सो ये नेगेटिव रियल नंबर कहलाएगा। और इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद से सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है वो इंशाल्लाह आपको अभी